नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यूडाइस की जानकारी जो कि डेटा कैप्चर 2022-23 शुरू हो चुका है उसकी जानकारी मैं यहाँ पर फिलअप करके पूरी ऑनलाइन प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें दोस्तों मैं यहाँ डेमो मोड में आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोगों को समझ लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लें कि लॉगिन करते ही आपको इस बार यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटेट, टीचर मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो पिछले बार की डेटा एंट्री में ये तीनों चीज़ एक ही बार में सारी कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन इस बार आपको पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को आपको अपलोड करना होगा। इस प्रोफाइल को अपडेट करना होगा जो कि 10-12 पेज की है। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें लगभग 18 पेज आपके इसके रहेंगे। उसके बाद टीचर मॉड्यूल, जितने टीचर हैं उतने लगभग आपके टीचर मॉड्यूल, ये छोटा पोर्शन है और ये भी आपका छोटा पोर्शन। मेन पोर्शन आपका प्रोफाइल एंड फैसिलिटेट वाला है। तो चलिए लॉगिन करने के बाद आपको सीधे प्रोफाइल वाले पोर्शन पर ही क्लिक कर देना है और इसे लॉगिन कर लेना है। आपका यूडाइस कोड या सिंपली डाइस कोड जो भी स्कूल का होता है यूज़र नेम में उसे फिलअप करेंगे। जो पासवर्ड आपको मिला है पासवर्ड डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड 7F3556 यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे आप कैप्चा में डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप सिंपल फॉरगेट करके मोबाइल नंबर और यूडाइस नंबर डाल के आप नया पासवर्ड अपने मोबाइल पर बुला सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ यूडाइस प्लस स्कूल मैनेजमेंट का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है। तो अभी ये पहला पोर्शन और इसके जस्ट नीचे वाला यूडाइस प्लस प्रोफाइल मॉड्यूल, ये दोनों बस एक्टिव हुए हैं। बाकी आपका टीचर मॉड्यूल और जो डेटा मॉड्यूल एक और है जो हमने शुरुआत में देखा था, वो दोनों अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। जब आपका ये प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तब आपका वो पोर्शन अपडेट होना चालू होगा। तो अगर आपके स्कूल में, सबसे पहले मैं बता रहा था कि मैनेजमेंट वाला जो स्कूल मैनेजमेंट वाला लॉगिन है ये कब काम आता है। तो इसे लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाला कब। मैं आपको अंदर जा कर के बता दूंगा कि किस डिटेल को चेंज करने के लिए आपको ये वाला मॉड्यूल अपडेट करना है। तो इसका मैंने एक सेपरेट बहुत छोटा सा वीडियो बनाया हुआ, उसे आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए अभी तो हम प्रोफाइल वाला मॉड्यूल है जो यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करते ही दोस्तों आपके सामने ये वाली डिटेल ऑप्शन आ जाएगा, DCF हिंदी। तो आपको ये सबसे पहले तो इसे डाउनलोड कर लेना है। अभी ये ब्लैंक वाली डाउनलोड होगी। जब ये ब्लैंक डाउनलोड हो जाएगी तो उसमें आप लोगों को फिलअप कर लेना सारी जानकारी, ताकि आप जब इस वाले पोर्शन को फिलअप करें तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए और फटाफट आप फिलअप कर सकें। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है तो ये आपको वापस लॉग आउट कर देता है। तो चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सीधे सारे सेक्शन को कंप्लीट करने की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नीट करेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका ऑल पोर्शन कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड, ऑल फॉर्म कंप्लीटेड लिख करके आ जाना चाहिए और सबसे नीचे DCV अप्रूवल के लिए आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश जो है इसे हम हिंदी में कर लेते हैं। और जो मैं अभी आपको बता रहा था स्कूल मैनेजमेंट वाला जो लॉगिन है वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एडिट करने के लिए नॉट एप्लीकेबल है। मतलब कि ये वाली जो डिटेल है, आप इस डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें इसमें ओपन होने वाली हैं उसको आप कोई भी फेरबदल वहाँ पर नहीं कर सकते। तो उस पर फेरबदल करने के लिए आपको यहाँ से लॉग आउट करना होगा और आपको स्कूल मैनेजमेंट वाला लॉगिन में जा कर के इसमें जो भी सुधार करने हैं वो सारे सुधार आप कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो है 1.1 से 1.17 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1.18 से सेकंड वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है। इससे पहले दोस्तों इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लगभग 90% शिक्षक हिंदी में ही हम इसे फिलअप करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो चलिए इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये मॉड्यूल हम यहाँ पर ओपन कर चुके हैं। अब इसे हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके फिलअप करते चलेंगे। चलिए सबसे पहला पोर्शन है 1.22 की, क्या ये आपका स्कूल जो है दिव्यांग बच्चों के लिए CWSN मीन्स दोस्तों अगर ये दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है तो आपको हाँ करना, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नहीं पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या आपका स्कूल शिफ्ट में चलता है कि मिडिल स्कूल मॉर्निंग में चलता हो, हाई स्कूल अलग, तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको नो पर ही क्लिक यहाँ पर करना है। स्कूल के बाद कोई कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं कर देना है। आ जाते हैं 25 नंबर पर, क्या आपका स्कूल आवासीय है? अगर आवासीय है
तो यहाँ पर भी जो आपका है नॉन रेसिडेंशियल स्कूल आएगा, आवासीय स्कूल नहीं है। स्कूल में छात्रावास है तो हाँ करेंगे, या अदरवाइज़ आपको यहाँ पर भी नहीं कर देना है। छात्रावास नहीं है तो क्या कोई और छात्रावास प्राइवेट ऐसी कोई सुविधाएं लेते हैं बच्चों को ठहरने के लिए, तो आपको यहाँ पर भी विशेष कर नहीं ही आएगा। अब 27वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या आप विशेष अधिकांश बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाते हैं, तो अगर आप पढ़ाते हैं तो हाँ आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपका नहीं आएगा। तो ज़्यादातर स्कूलों में मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। दोस्तों 28वें नंबर पे आएंगे, यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, 2 भी कर सकते हैं। सबसे पहले में आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उसके बाद थर्ड नंबर पर जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हिंदी पढ़ाई जाती है तो फर्स्ट वाले में आप हिंदी सिलेक्ट कर देंगे, दूसरे में इंग्लिश कर देंगे और तीसरे में संस्कृत सिलेक्ट कर देना है। संस्कृत की जगह या जो भी आपका सीक्वेंस जमता हो, जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है वो सबसे पहले नंबर पर, जो सेकंड नंबर पर पढ़ाया जाता है वो सेकंड, और जो थर्ड नंबर पर पढ़ाया जाता है वो थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 भाषा, हम 29वें नंबर पर आ चुके हैं। 3 भाषाओं की हमें यहाँ पर जानकारी देना है। सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड नंबर पर इंग्लिश और थर्ड नंबर पर सीक्वेंस, जो भी आपका सीक्वेंस है वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी अब आपका किस किस क्लास में पढ़ाई जाती है, तो उस कक्षा को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कक्षाएं चुने पर क्लिक कर देना है, तो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो कक्षाएं चुने लिखा हुआ है 1 2 3 4 सब में आपको टिक कर देना है अगर सभी कक्षाओं में आप हिंदी पढ़ाते हैं, और आपको यहाँ पर ठीक है पर क्लिक कर देना है। अब ये जो स्टूडेंट कक्षाएँ हैं, कक्षा 1 2 3 4 और 5, इन सब में कुल टोटल लड़कों की संख्या और कुल टोटल लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पर अलग अलग लिख देनी है। कोई ट्रांसजेंडर है तो उनकी भी संख्या यहाँ पर लिख देनी है। तो टोटल बालक, बालिका और ट्रांसजेंडर आपको यहाँ पर लिख देना है। कक्षा 1 से लेके 5 तक का अगर आपका स्कूल है, जितना भी स्कूल है वहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है, और टोटल लड़के और टोटल लड़कियों की संख्या आपको इस वर्ष की यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसी प्रकार दोस्तों नीचे आपको इंग्लिश वाला या इंग्लिश वाला सिलेक्ट कर लेना है, फिर संस्कृत वाला सिलेक्ट कर लेना है। जितनी भी आपके यहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती हैं उन सब भाषाओं का किस किस कक्षा में पढ़ाई जाती हैं और कितने बालक और बालिका की संख्या यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो दोस्तों अब हम आ गए 31 नंबर पर। आपके स्कूल से जो दूसरे कोई प्राथमिक स्कूल है उसकी दूरी कितनी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसी प्रकार आपका जो उच्च प्राथमिक स्कूल है 10वीं तक का, उसकी दूरी यहाँ पर, मिडिल स्कूल की दूरी आपके स्कूल से, कोई सरकारी स्कूल की ही दूरी यहाँ पर मांग रहा है, प्राइवेट स्कूल की आपको नहीं डालना है। इसी प्रकार 12वीं तक का जो स्कूल है उसकी दूरी आपके स्कूल से कितनी है यहाँ पर फिलअप कर देना है। 32वें नंबर पर आ जाते हैं, क्या आपके स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है, तो हाँ कर देंगे अगर है तो। अनुदेशात्मक दिनों की संख्या, कितने वर्ष आपका जो स्कूल जो है पिछले शैक्षणिक वर्ष में जो लगा है, तो आप यहाँ पर उस संख्या को दर्ज कर दें। 150 भी हो सकती है तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों के लिए औसत स्कूल में रुकने का जो समय है, कितने घंटे बच्चे आपके स्कूल में रुकते हैं, तो यहाँ पर आप प्राथमिक शिक्षक में अगर 6 घंटे रुकते हैं तो यहाँ पर 6 घंटे डाल दें। नीचे अध्यापक कितने घंटे रुकते हैं, तो आप यहाँ पर 7 घंटे है, 7.5 घंटे हैं, जो भी आप डालना चाहें यहाँ पर डाल दें। अब आपके 36वें नंबर पर आ जाते हैं और सीसी मूल्यांकन जो होता है उसकी जानकारी देनी है, तो इसे आपको हाँ कर देना है। और जितने मूल्यांकन अभी इस साल हो चुके हैं तो आप हर महीने में एक के हिसाब से काउंटिंग करके यहाँ पर इसे फिलअप कर दें। जितने भी CCE आपने अभी तक लिए हुए हैं यहाँ पर लिख दें। अब CC का जो है क्या रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसे आपको हाँ कर देना है। अब सेकंड नंबर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है, उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है, तो हाँ यहाँ पर हम माता पिता के साथ साझा करते हैं। और इसके बाद जो मूल्यांकन है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर आप इसे राज्य शासन के द्वारा पर ही टिक कर दें, ये सेकंड वाले ऑप्शन पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन टिक नहीं होते हैं कि स्कूल और राज्य हम दोनों सिलेक्ट कर लें, क्योंकि 5वीं के पेपर जो
5वीं के पेपर हमें भी अभी भी राज्य शासन के द्वारा दिए जाने लगे हैं, और भले ही हम मंथली वाले जो हैं खुद बना लेते हैं, पर दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो आपको राज्य वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर 37वें नंबर पर है शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है। तो दोस्तों ये अप्रैल और आपका जून में बहुत कन्फ्यूज़न है, तो जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो शैक्षणिक सत्र जो शुरू होते हैं जून से होने लगे हैं, और पहले हम इसे अप्रैल से ही माना करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र 39 नंबर की जानकारी पर। यहाँ पर हम ये पूछा जा रहा है कि आपके परिसर के अंदर कोई आंगनवाड़ी केंद्र चलता है। तो अगर आपके यहाँ चलता है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, और उस आंगनवाड़ी केंद्र का कोई कोड क्रमांक है तो उसे फिलअप करेंगे। अगर कोड आपको नहीं पता है तो सिंपली आंगनवाड़ी केंद्र और गांव का नाम लिख देंगे। ऐसा करके वहाँ पर बच्चों की संख्या लिखेंगे, बालक और बालिकाओं की। जो वहाँ पे कर्मचारी हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो शिक्षित जो प्रशिक्षित हैं या नहीं, यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में जवाब दे देना है। इसी प्रकार खिलौने हैं या नहीं आंगनवाड़ी में, तो आपको वो यहाँ पर क्लिक करके हाँ या नहीं पर क्लिक कर देना है। अब अगर एक से ज़्यादा आंगनवाड़ी संचालित होती हैं तो नीचे उनकी डिटेल दे देनी है आपको। अब क्या बाल वाटिका आपके यहाँ प्रारंभ की जा रही है तो आपको हाँ करना है, अगर की जा रही है, नहीं तो आपको नहीं पर सिलेक्ट कर देना है। कोई बाहर के बच्चे एनरोलमेंट है तो हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं पर कर देना है। 42 नंबर पर आ जाते हैं। अगर आपके यहाँ रिमेडियल टीचिंग होती है, उपचारात्मक शिक्षा जिसे कहते हैं, तो कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार लर्निंग एनहेंसमेंट में कितने बच्चे भाग लेते हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं 44वें नंबर पर, जो कि स्कूल का जो दौरा करने अधिकारी लोग आते हैं उनका ब्यौरा आपको देना है, निरीक्षण का दौरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर शैक्षणिक दौरे कितने हुए हैं यहाँ पर उसको लिख देना है। इसके बाद CRC हेड समन्वयक द्वारा कितने दौरे किए गए हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। खंड स्तर पर BRC द्वारा कितने दौरे किए गए हैं वो कर देंगे, और जिला राज्य स्तरीय पर अगर कोई अधिकारी आए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, उन दौरों की संख्या। अब हम फिर ऊपर यहाँ से आ जाएंगे। तो दोस्तों 45वें नंबर पर आ जाते हैं। क्या आपके यहाँ SMC गठित की गई है, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। समग्र शिक्षा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना अगर की गई है तो। और यहाँ पर दोस्तों अगर ये दोनों हाँ में हैं तो आपको यहाँ पर नीचे गए क्वेश्चनों का और जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC की बैठकों की संख्या आपको यहाँ दर्शानी है। अगर महीने में एक बैठक होती है तो उस हिसाब से कितने बैठकें आपके यहाँ हुई हैं वो यहाँ पर लिख दें। इसके बाद SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, तो अगर की है तो हाँ कर दें, और अगर की है तो किस वर्ष की है यहाँ पर उस वर्ष को लिख दें। 2021 या 2022 जिस भी वर्ष की है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। क्या स्कूल निर्माण समिति जो बिल्डिंग कमेटी होती है उसका निर्माण किया गया है तो हाँ करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नहीं कर दें। अब यहाँ पर एकेडमिक समिति जो है एकेडमिक कमेटी का निर्माण किया है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। PTA का गठन किया गया है, पेरेंट टीचर के अभिभावक जो होते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग उसका गठन किया गया है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। PTA का गठन किया गया है तो कितनी बैठकें हुई हैं, महीने में एक अगर होती है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर दें। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS के तहत पंजीकृत है तो लगभग ज़्यादातर स्कूल पंजीकृत हैं, यहाँ पर हाँ कर देंगे। तो दोस्तों 48 नंबर पर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बहुकक्षा कक्ष है आपके यहाँ पर, बहुकक्षा कक्ष होता है दोस्तों कि एक ही कक्षा में दो दो क्लासें पढ़ाना। अगर कक्षाओं की संख्या कम है आपके स्कूल में तो एक साथ पहली और दूसरी को पढ़ा दिया जाता है, एक ही कक्षा में तीसरी चौथी को पांचवी को पढ़ा दिया।
अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। और कौन कौन सी कक्षाएं एक साथ संचालित होती हैं, एक सी कक्षा में एक साथ बैठते हैं विद्यार्थी, वो आपको कक्षाएं चुने पर सिलेक्ट कर देना है। और टोटल जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद क्या स्कूल किसी परिसर का, किसी और कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है तो इसे आपको नहीं कर देना है। क्या स्कूल किसी दूसरे स्कूल के लिए हब स्कूल है, तो ज़्यादातर ये स्कूल ऐसे सेपरेट स्कूल ही होते हैं, कोई हब स्कूल नहीं होता। जैसे कि संकुल होता है तो आप उसे ज़रूर हाँ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये नहीं ही करना है। अब 51 नंबर पे आ जाते हैं। क्या स्कूल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गतिविधियां शुरू कर रहा है, तो आपको अगर कर रहे हैं ऐसा कुछ तो आप हाँ में करेंगे, अदरवाइज़ नहीं में करेंगे। इसकी जानकारी आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। अगर वो गतिविधियां आप करते हैं तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं ही करना है। इसके बाद आप फिर से अगला सेव करें और अगला पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ TLM की जानकारी पर आ चुके हैं। 22-23 की जानकारी देनी है। क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पाठ्य पुस्तकें कब मिली हैं, तो आप यहाँ पर महीना सिलेक्ट कर देंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है, तो अगर आपको है तो हाँ कर देंगे। TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ टोटल बच्चों का संख्या यहाँ पर डाल देंगे, स्कूल के जो टोटल बच्चे हैं इस साल के। इसी प्रकार गणित में भी आपको टोटल यहाँ पर डाल देना बच्चों की संख्या। अब 2020-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री, क्या आपको पिछले साल पिछले शैक्षणिक वर्ष में सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, तो आप इसे हाँ करेंगे। जो अन्य सामग्री होती हैं वो आपकी सप्लीमेंट्री सामग्री कहलाती हैं। इसके बाद 52.3 पर आ जाते हैं। पिछले शैक्षणिक वर्ष में सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, तो इसे हाँ कर देना है। और यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों को ये मिली है, तो टोटल स्टूडेंट पिछले साल की काउंटिंग यहाँ पर डाल देनी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी टोटल काउंटिंग पिछले साल के बच्चों की डाल देनी है। स्कूल में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब पुस्तकालय में आपके अगर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है तो कितने बार उस रजिस्टर में एंट्री की गई है बच्चों को बुक देने के लिए और लेने के लिए, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब बच्चों को द्वारा जो भी जानकारी सिखाई जाती है स्कूल में, तो उसकी जानकारी माता पिता को देने के लिए आपने कितने बार संपर्क किया माता पिता से, उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। अब यहाँ पर AFL ALN की जानकारी देनी है। क्या स्कूल का जो माता पिता हैं स्टूडेंट के, वो AFL प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है अगर ऐसा है तो। क्या स्कूल में सहकर्मी सिखाने की शुरुआत की गई है, तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। खेल सामग्री खेल उपकरण उपलब्ध हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे अगर हैं तो। निःशुल्क यूनिफॉर्म दी गई है, तो आप हाँ करेंगे अगर दी गई है। और अगर दी गई है तो आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना होगा किस मंथ में दी गई है, और अगर नहीं दी गई है तो नहीं दी गई पर क्लिक कर दें, तो नीचे वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। जमा करें और अगला पर फिर क्लिक करेंगे तो अगले पोर्शन पर यहाँ से पहुँच जाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं 53वें नंबर पर। यहाँ पर आपको KPI की जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो पहला और दूसरा नंबर तो यहाँ पर डिसेबल रहेगा। इसके बाद 53.3 पर आ जाएंगे। और अब आपके स्कूल के शिक्षकों ने अगर सिखाने के लिए स्टूडेंट को सिखाने के लिए कोई शिक्षण सहायक उपकरण बनाए हैं, तो आपको हाँ कर देना है, सभी में हाँ कर देना है। जितने भी आपकी यहाँ पर क्लासें हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 12th तक, तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। अगर आपके यहाँ पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद जैसे रचनात्मक लेखन आदि कार्य होते हैं, तो इन सभी में आपको फिर से एक बार हाँ कर देना है। अब सीखने के परिणामों में पहचाने गए हॉट स्पॉट, तो आपको कठिन बिंदुओं की जानकारी यहाँ पर देनी है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, जितनी भी क्लासें हैं उन सभी में कठिन बिंदुओं की
कठिन बिंदुओं की जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है कि कितने हॉट स्पॉट हैं। और साइबर सुरक्षा के लिए कोई अगर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अगर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कितनों स्टूडेंटों को दिया जा रहा है, उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण अगर दिया जा रहा है छात्रों को तो यहाँ पर उनकी संख्या लिख देना है और इसके बाद आपको जमा करें और अगला पर फिर से क्लिक करना है। अब स्कूल सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपदा प्रबंधन की विकसित की गई है, आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सॉरी। गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है तो आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है तो हाँ करेंगे और नहीं लगा है तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। स्कूल सुरक्षा हेतु कोई नोडल शिक्षक हैं नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। अब स्कूल के छात्र और शिक्षक आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, अगर लेते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देना है। आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण के लिए कोई अनुदान मिला है तो आपको हाँ करना है, अगर कोई अनुदान नहीं मिला है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। स्कूल के प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं तो आपको हाँ करना है और अदरवाइज़ नहीं कर देना है। परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी शिक्षक को क्या अनुदान मिला है, अगर मिला है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसे भी नहीं कर देंगे। अब दोस्तों इसका अगर आंसर नहीं है, परामर्शदाता का कोई अनुदान नहीं मिला है तो ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे, यहाँ पर आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसे आप यदि हाँ करते हैं कोई अनुदान मिला है तब आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होंगे, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना है नहीं करके। अब 54वें नंबर को देख लेते हैं। 54(12) अगर माता पिता, वरिष्ठ छात्र छात्राएं और स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको मिलाकर के कोई सुरक्षा बैठक होती है तो कितने बार होती है, यहाँ पर आपको वो संख्या यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब आपको कार्य दिवस, जो टोटल स्कूल के कार्य दिवस हैं पिछले शैक्षणिक सत्र के, तो उसमें मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो पिछले साल दोस्तों कोरोना काल के कारण स्कूल थोड़ा लेट खुले थे तो उस हिसाब से आप देख लें, मध्याह्न भोजन भी दिया गया था और कुछ जो है आपको जो राशन है वो दे दिया गया था सीधे स्टूडेंट को। तो आप यहाँ देख लें, मध्याह्न भोजन अगर दिया गया है तो हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। इसके बाद कितने बार आपको ये पर डे, दिन में एक बार अगर मध्याह्न भोजन दिया जाता था तो उसकी संख्या कितने बार हो रही है साल भर में पिछले बार, उसे आपको नीचे दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर शिक्षकों की संख्या, जिनके पास आधार कार्ड है तो टोटल शिक्षक सभी का नंबर यहाँ पर लिख देना है। स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पर कर देंगे। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, अगर किया गया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। क्या प्रत्येक शिक्षार्थी को समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान किया जाता है, अगर देते हैं तो हाँ करेंगे और अदरवाइज़ इसे नहीं कर देंगे। क्या आपका स्कूल आदर्श स्कूल है तो इसे आप हाँ कर देंगे अगर है तो। क्या किसी स्कूल सभी शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित की गई है तो अभी यहाँ पर की जाने लगी, यहाँ पर हाँ कर देंगे। क्या विद्यालय ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाना शुरू किया है तो आपको अगर किया है तो हाँ कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं कर देंगे। क्या छात्रों की स्थिति जो है उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाने लगी है, अगर हाँ तो मोबाइल से अगर की जाने लगी तो भी आप हाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो भी। क्या सॉरी शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाने लगी है तो हाँ कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। युवा क्लब का गठन किया गया है, अगर किया गया है तो हाँ, अदरवाइज़ नहीं। पर्यावरण क्लब को देख लेते हैं। इसी प्रकार सभी शिक्षकों को क्या
सभी शिक्षकों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, तो हाँ, अदरवाइज़ नहीं। राज्य NSA स्वप्रमाणन किया गया है, अगर हाँ तो हाँ, अदरवाइज़ आपको नहीं पर क्लिक करके जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। अब हम आ जाते हैं अनुदान की जानकारी पर। तो दोस्तों अभी तक इस साल कोई भी अनुदान नहीं मिले हैं, तो ये सभी आपको जीरो रहने देना है। अभी करंट ईयर की डिटेल है। अगर आपके यहाँ कोई अनुदान मिला हुआ है तो आपको यहाँ पर लिख देना। कोई भी ग्रांट अगर मिली हुई है तो उसकी जानकारी फिलअप कर देना। अदरवाइज़ सभी को आपको नो कर देना अगर कोई ग्रांट नहीं मिली है। अब यहाँ पर 160 पर आ जाते हैं। इन्वेंट्री रजिस्टर अगर आप मेंटेन करते हैं तो क्या ITC उपकरणों के लिए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड उपकरण होते हैं उनके लिए करते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। खेल उपकरण के लिए रजिस्टर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। पुस्तकालय के लिए रजिस्टर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। एक बार फिर जमा करें और अगला पर क्लिक कर देंगे। अब भौतिक सुख सुविधाएं उपकरण कंप्यूटर डिजिटल के बारे में यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। स्कूल के भवन की स्थिति अगर गवर्नमेंट है तो 3 नंबर वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब स्कूल के भवन का प्रकार, उसकी जानकारी हम यहाँ पर दे दें। तो पक्के ब्लॉक आपके स्कूल में कितने हैं? तो ब्लॉक दोस्तों ऐसा होता है कि एक ब्लॉक में 4-5 कक्षाएँ भी हो सकती हैं। एक साथ जो बनी हुई कक्षाएँ होती हैं उसे हम एक ब्लॉक यहाँ पर अभी कहेंगे। तो अगर एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक में पूरी कक्षाएं बनी हुई हैं तो आपको एक यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कच्चा, तंबू, जीर्ण शीर्ण अगर कुछ है, ऐसा निर्माण है तो वहाँ उसकी संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसके बाद 4 दीवारी वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। बाउंड्री वॉल अगर नहीं है तो 5 नंबर सेलेक्ट कर देना, अदरवाइज जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। लेफ़्ट का पोर्शन फिलअप करने के बाद फिर से इधर आप आ जाएंगे राइट हैंड पर ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर आपके स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। कक्षा मतलब रूम कितने हैं, उन रूम की संख्या आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और जो उपयोग में नहीं है, अगर ऐसे भी रूम है जो उपयोग में नहीं है, उनकी संख्या यहाँ पर अलग और ये अलग आपको होना चाहिए। तो टोटल आपका काउंटिंग यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उपरोक्त कक्षाओं में से अगर कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो आप उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अब नीचे 2.4 में आ जाते हैं। अब आपके यहाँ जो जितने भी रूम हैं उनकी संख्या जो अच्छी स्थिति में है यहाँ पर लिख देना है। जिनको मामूली मरम्मत की आवश्यकता है और जिन रूमों को, उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। और जिनको अधिक मरम्मत की आवश्यकता है उतने रूमों की संख्या आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख देना है। और इसको छोड़कर अगर कोई अन्य कमरे भी हैं स्कूल में, किचन हो गया, जैसे ऐसे कोई कमरे हैं तो आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिख देना है। इसके बाद आपको एक बार फिर जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं शौचालय वाले पोर्शन पर। तो यहाँ पर आपको CWSN से अनुकूल शौचालय को छोड़कर अगर नॉर्मल शौचालय हैं तो उनकी संख्या लड़कों के लिए और उसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने शौचालय जो हैं आपके स्कूल में हैं और जो कार्यात्मक हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। अब इसी प्रकार लड़कियों के लिए जितने शौचालय हैं उनकी संख्या और कार्यात्मक उनमें से 5 हैं और 3 काम कर रहे हैं तो 5 यहाँ लिख देना है, 3 यहाँ लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है मूत्रालय की संख्या यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सेम इसी प्रकार यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब ऊपर जितने भी शौचालय की संख्या आपने दी है तो उन शौचालय में फ्लशिंग पॉइंट जो पानी, बहता पानी उपलब्ध है तो यहाँ पर उनकी संख्या आपको लिख देना है, लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट। इसी प्रकार जो बाथरूम है उसमें भी आपको फ्लशिंग पॉइंट है या नहीं, बहता पानी उपलब्ध है या नहीं, इसकी व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ पर आपको लिख देना है। अब शौचालय के पास अगर हाथ धोने की व्यवस्था है साबुन से तो हाँ कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्या पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। कौन सी कैटेगरी में, हैंडपम्प, बोरवेल है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे और वो कार्य करता है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, कार्यात्मक है। और अगर वर्किंग नहीं करता है तो आपको है पर वर्किंग नहीं पर क्लिक कर देना है। और है और वर्किंग
हैंडपंप की संख्या, बोरवेल की संख्या डाल देंगे। स्कूल में वाटर प्यूरीफायर अगर है तो हाँ, अदरवाइज़ नहीं। प्रयोगशाला भेजा जाता है पानी जांच के लिए तो आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। भोजन से पहले और बाद हाँ हाथ धोने के लिए वॉशिंग पॉइंट है तो आपको हाँ कर देना है। कितने वॉशिंग पॉइंट हैं उनकी संख्या लिख देना है। बिजली कनेक्शन है स्कूल में तो हाँ करेंगे। सोलर पैनल लगा है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको पुस्तकालय में आपकी कितनी टोटल पुस्तकें हैं उनको यहाँ पर लिख देना है, और उन पुस्तकों में से सरकारी प्रकाशन की कितनी पुस्तकें हैं उनको इस कॉलम में लिख देना। टोटल यहाँ लिखेंगे और सरकारी प्रकाशन वाली यहाँ पर लिखेंगे। बुक बैंक है तो आपको है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। पढ़ने का कोना में हाँ कर देना है अगर है तो। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाएं लेता है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ इसे नहीं करेंगे। क्या स्कूल में सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, अगर जगह खाली है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं को अन्य कमरों की संख्या, तो कोई अन्य कमरे भी हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। खेल का मैदान की सुविधा उपलब्ध है तो आपको हाँ कर देना है, और अगर नहीं है तो नहीं कर देना है। और अगर नहीं है दोस्तों तो क्या बाहरी कोई ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं तो हाँ करना, अदरवाइज इसे भी नहीं कर देना है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज नहीं करना है। पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांचों की संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद क्या क्या जांचें की जाती हैं, ऊंचाई में हाँ, वज़न में हाँ, और गले की जांच अगर की जाती है तो हाँ, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ना कर दें। बच्चों को कृमिनाशक की गोलियाँ दोनों खुराक अगर दे दी गई हैं तो उसे पहले वाले पे टिक करना है। आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ दे दी गई हैं तो हाँ कर देंगे। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है बच्चों का, तो रखता है तो हाँ कर देंगे। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर है, तो आप अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स है तो हाँ करेंगे। जीवन रक्षक दवाएं ORS घोल वगैरह है तो हाँ करेंगे। विकलांग बच्चों के लिए अगर रैंप की व्यवस्था है तो आप हाँ करेंगे। और रेलिंग लगी हुई है उन रैंप पर, अगर रेलिंग लगी हुई है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं पर क्लिक कर देना है। स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है, अगर सब्जी का बाग अभी जैसा कि चला है तो वो अगर आपके यहाँ है तो इसे हाँ कर दें। अब अगर सभी इस जगह कूड़ेदान है तो सभी जगह आपको हाँ कर देना है, और अगर जहाँ नहीं है वहाँ पर आपको नहीं कर देना है। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, अगर है तो आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। और अगर हैं तो कितने विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं उसकी संख्या दर्ज कर देनी है और जमा करें और अगला पर क्लिक कर देना है। स्कूलों में भौतिक सुख सुविधाएं उपकरण के बारे में यहाँ पर जानकारी देना है। तो अगर प्रधान अध्यापक के लिए अलग से कक्ष है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष है तो आपको हाँ करना, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। ऑडियो विजुअल डिवाइस अगर आपके यहाँ है 2.21 में देख लेते हैं। अगर रेडियो है कुछ तो आपको हाँ कर देना, अदरवाइज़ नहीं कर देना। बायोमेट्रिक उपकरण थंब लगाने वाली मशीन है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं कर देंगे। एक बार फिर जमा करें और अगला पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब ये जितने भी डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगर ये आपके पास हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और आपको सीधे अब इस बार आपको जो है जमा करने पर क्लिक करना है, और जमा करने पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे सभी जगह पूरा किया गया दिखाई देने लगा है। और DRS जो है डाउनलोड करने का अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, और जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट दिखाने लगेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेटस में आपका दिखाने लगा है कंप्लीट ऑल फॉर्म्स यहाँ पर दिखाने लगा ग्रीन कलर से। मतलब आपके जो जितने भी सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर आपको डैशबोर्ड पर जाना है और अपनी जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड कर लेना है। शुरुआत में जो पीडीएफ डाउनलोड की थी वो आपकी ब्लैंक थी और इस बार आपको भरी हुई जानकारी उसमें दिखाई देगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इस बार आपको यहाँ पर जो पीडीएफ डाउनलोड होगी उसमें आपने अभी जो जानकारियाँ फीड की हैं वो सारी उसमें आ चुकी होंगी। और अब इंतज़ार करेंगे दोस्तों टीचर्स लॉगिन करके टीचर्स वाला जो पोर्शन है जो बचा हुआ है उसे हम यहाँ पर फिलअप करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।